खबरों की शुरुआत दिल्ली से आ रही अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यौम आजादी से पहले पुलिस ने मशरकी दिल्ली के आनंद विहार इलाके से 2000 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दिल्ली में कारतूस सप्लाई करने वाले 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मशरकी दिल्ली पुलिस ने इन सप्लायर्स को आनंद विहार इलाके से 2 बैग के साथ बरामद किया, गिरफ्तार किया। अब इन मुलजिमीन से पूछताछ की जा रही है कि ये 2000 कारतूस कहां से आए और किसको सप्लाई किए जा रहे थे। पुलिस को शुबा है कि ये कारतूस किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए फराहम किए जा रहे थे। आंध्र प्रदेश में जिला कृष्णा के मछलीपट्टनम में मदर मैरी का मुजस्मा नामालूम अफराद ने मुनहदिम कर दिया। मदर मैरी का मुजस्मा चर्च के आहते में था। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से अब मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार में इख्तिदार की तब्दीली के बाद आरजेडी लीडर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। तेजस्वी यादव आज शाम दिल्ली के 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को काफी अहम समझा जा रहा है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से इत्तेहाद तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के अलावा दीगर जमातों की हिमायत से अपनी हुकूमत बनाई है। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कैबिनेट में कांग्रेस एमएलएस को शामिल करने के मामले पर बातचीत हो सकती है। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद मामले में पुलिस ने 45 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा 6 बेकसूरों को रिहा किया गया है। इस मामले में 62 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। वाज़ेह है कि 3 जून को नई सड़क और परेड इलाके में मुश्तइल हुजूम की जानिब से जबरदस्त पथराव किया गया था। इस मामले में कानपुर पुलिस ने कुल 62 लोगों को मुलजिम बनाया था, जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, बिल्डर हाजी वसीम, अकील खिचड़ी शफीक और बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा नुमाया थे। 3 जून को बेकनगंज में जो घटना हुई थी उसका इन्वेस्टिगेशन हमें 90 दिन के भीतर पूरा करके कोर्ट को देना है। ये हमारा लक्ष्य है और 90 दिन 3 सितंबर को पूरा हो जाता है। हमने 42/2022 बेकनगंज मुकदमे को कंप्लीट करते हुए हमने चार्जशीट केस को न्यायालय में हमने दाखिल कर दी है और 43/22 और 44/22 2 और मुकदमे हैं जिनकी विवेचना हम तेजी से पूरी कर रहे हैं और इस महीने में अगले 10 से 12 दिन के भीतर हम चार्जशीट फाइल कर देंगे और इस तरह से इस तीनों ही मुकदमे में हम चार्जशीट फाइल करके इस मुकदमे को निस्तारित करने में हम सक्षम हो जाएंगे। तालीम से ही तरक्की मुमकिन है, तब्दीली मुमकिन है। तालीम की अहमियत और इफादियत को सामने रखते हुए बेंगलुरु के एमएलए रिजवान अरशद ने मुंतखब तलबा व तालिबात की खूब हौसला अफजाई की। अपने असेंबली हल्के शिवाजी नगर में 10th और 12th क्लास के एग्जामिनेशन में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज़ात और इनामात से उन्होंने नवाजा। इस पुरवकार तकरीब में मारूफ पुलिस ऑफिसर भीमा शंकर और माहिर तालीम नूरीन फजल ने तलबा व तालिबात से खिताब किया और तालीम की अहमियत और इफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। एमएलए रिजवान अरशद ने इस मौके पर कहा कि वो अपने असेंबली हल्के की तमाम सरकारी स्कूलों को मयारी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शिवाजी नगर को तालीम का अहम मरकज बनाना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर पास हुए हैं। हम उनको बुलाकर उनसे छोटी सी एक तहनीत कर रहे हैं, उनका इनकरेजमेंट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा पढ़ें और उनको उनकी हौसला अफजाई हो, इनकरेजमेंट हो, ताकि आने वाले दिनों में वो अच्छे शहरी बने, अच्छा कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए, इस मुल्क के लिए। तो एक छोटे से हमने कोशिश की है तो हमने पाया कि 700-800 बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो रिजवान अरशद फाउंडेशन की जानिब से हमने एक प्रोग्राम किया है और इन सब लोगों ने खुशी के साथ हमारा इनविटेशन कबूल किया आए और एक दूसरे को जान करके
उनको खुशी हो रही है और इनकरेज होंगे। सब लोग एकदम मिनिमम स्कूल जाना चाहिए और सिर्फ स्कूल में बुक्स किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, पर स्कूल के बाहर भी पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी समस्या है अपने पड़ोस में उसको किस तरह परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं, उससे बहुत सबक सीखते हैं हम। और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। जम्मू से कश्मीर को बजरिए सड़क जोड़ने वाली कौमी शाहराह 44 एक बार फिर तमाम गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। वाज़ेह है कि शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 11 अगस्त की सुबह से बंद थी, जिसे आज सुबह क्लियर होने के बाद तमाम गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह है कि 10 अगस्त को होने वाली शदीद बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गुज़िश्ता 26 वर्षों में 24 घंटों में सबसे ज्यादा 278.8 मिलीमीटर बारिश ने बड़ी तबाही मचाई थी। वाज़ेह है कि कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों के आसपास बने मकानात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। सांबा, रामबन और अखनूर में भी शदीद बारिश की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। जिला कठुआ में लगातार बारिश की वजह से नदी नालों की सतह में इजाफा हो गया है। दरिया उच्च में सैलाब की वजह से गांव खंडबाल के कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। गांव वालों ने बताया कि जिला इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें देने के बावजूद उनके गांव के लिए हिफाजती बंदोबस्त नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज सैलाब ने गांव में अपना कहर बर्पा कर दिया। उनके कई माल मवेशी पानी में गरकाब हो गए हैं। अपने घर वालों के साथ अब ये लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बंद बजे पहले कोई 20-30 साल को पहले वो बंद रुड़े खतरे बिच छले और जमीना फसला जो है बर्बाद, सब घर बार रुड़ा देना इसलिए तो सरकार को गए, डीसी साहब को गए, डीसी साहब ने कोई कुछ नहीं किया। अरे 7 बजे इतने डंगर भी पार इसे बंदे भी पार डगोए दे। खुला इतने बहुत नुकसान होया, घर खुला भी इतने बहुत रुड़िया, इतने 2-3 घर खुले रुड़ी गए, कोई माड़ा मोटा नुकसान नहीं होया, साड़ी किसी ने हिफाजत नहीं की। जनाब साढ़े घर मल्ले घर भी रुड़ी गए, समान भी रुड़ी गया, डंगर दे भी रुड़ी गए। परेशानी जी 2 मकान है, 2 फैमिलियां इधर ही हैं, एक पारली साइड ही, उधर तो बच्चा ही कुछ नहीं, सब को रुड़ गया। पटन के सागरी बटापुरा में कायम 29 RR और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरशुरा के बाहमी इश्तिराक से एक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में 500 के करीब स्कूली बच्चों और लोगों ने शिरकत की। बच्चों और लोगों ने हाथों में तिरंगा लहराकर मुल्क के तई मोहब्बत के जज्बे का इजहार किया। तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के साथ मोहब्बत की निशानी है। एक अच्छा मतलब कदम उठाया है कि जो घर घर तिरंगा, इससे जो हमारे जो जवान होते हैं उनके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है कि असल में हमने क्या नेशन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस भाईचारा के साथ रहना चाहिए, आपस में मोहब्बत यानी कि फैलाना चाहिए और हमारे अपने नेशन के लिए पेट्रियाटिक बनना चाहिए, पेट्रियाटिज्म दिखानी चाहिए। यहाँ पे रैली निकाली गई जो कि इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन्स। हमें बहुत फख्र है, हम इंडियंस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने रैली निकाली। मैं सबके लिए यही मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि हमें 15 अगस्त भी आ रहा है, हमें वो भी सेलिब्रेट करना चाहिए। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। किश्तवाड़ में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुलाबगढ़ तक तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने कलीद चौक से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 52 बटालियन, CRPF, CISF, किश्तवाड़ पुलिस और बाइक के शौकीन नौजवान रजाकारों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजेश धकरवाल, DIG, CRPF और 52 बटालियन CRPF के सीनियर कमांडेंट परम शिवम ने रैली की क़यादत की। रैली का इख्तिताम गुलाबगढ़ स्टेडियम में कौमी परचम फहराने के साथ हुआ।
आज आज़ादी के 75वां महोत्सव पर हमने सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी 17 RR के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली की और हम धन्यवाद करते हैं इंडियन आर्मी और 17 RR स्पेशली और सीआरपीएफ का। जय हिंद, जय भारत। देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश में कोई देश के हित में कोई गतिविधि करनी होती है, हमेशा अग्रसर रहती है और देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़ा रहती है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हर युवा को ये प्रेरित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जैसे प्रकार से हमारे आर्मी के जवानों में जो जोश भरा हुआ है, वैसा जोश अपने में भी भरें और अपने देश की आन बान शान के लिए खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने झीलेडल में तिरंगा रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। आजादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया। इसी के तहत हर घर तिरंगा मुहिम की खास शुरुआत की गई है। तिरंगा रैलियां पूरे मुल्क में निकाली जा रही हैं। श्रीनगर के झीलेडल में भी तिरंगा रैली का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। कुपवाड़ा जिले में हर घर तिरंगा मुहिम के लिए लड़कियां मुख्तलिफ सेंटर्स पर तिरंगा तैयार कर रही हैं। इन लड़कियों ने अपने हाथों से तैयार करदा तिरंगे को मेजर जनरल AS पंडाकार को बतौर तोहफा पेश किया। इस मौके पर एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए GOC ने उन्हें इनामात से भी नवाजा। इन बच्चियों का कहना था कि तिरंगा सिलाई के साथ साथ वो अपना रोजगार भी कमा रही हैं। जब हमने तिरंगा बनाया अपने हाथों से तो फिर हमने GSO साहब को गिफ्ट दे दिया, तो फिर हमें बहुत खुशी हुआ। GSO साहब भी बहुत खुशी हुए थे। तो तिरंगा हमने खुद हाथों से बनाया, अपने हाथ से बनाया था, तो फिर हमने GSO साहब को दे दिया, तो फिर इसको भी खुशी मिली थी। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमें खुशी दिया तिरंगा, तो उसको भी खुशी मिली। तो सही इसका अशोक चक्र का पहले तो ये अभी हमारे ही लड़कियां, हमारे ही सेंटर की लड़कियों ने किया है, लेकिन इस एम्ब्रॉयडरी के लिए दूसरे सेंटर की लड़कियां भी इसमें जुड़ जाएंगी। और हमें तो खुशी है कि हमारे सेंटर का तिरंगा दूर दूर तक जाएगा, हर घर में जाएगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुल्क की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर डूरू अनंतनाग में स्कूली तलबा ने 200 फीट लंबी तिरंगा चेन बनाई। इस सिलसिले में फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और म्युनिसिपल कमेटी डूरू के इश्तिराक से खास तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों ने हुब्बुल वतन पर मबनी रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और हर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाने का अपना अज़्म भी दोहराया। Today, I will give a little bit information about our national flag. This is our national flag. Our national flag is also known as Tricolor or Tiranga. The topmost color saffron represents courage and sacrifice. The middle color white represents truth, peace and purity. And the lowermost color green represents prosperity. In the middle of the flag, there is a navy blue Ashok Chakra with 24 equal spokes. The Indian national flag was designed by Pingley Venkaya. Thank you. Have an awesome day. क्योंकि आपको पता है कोई भी अच्छा कोई यूनिक प्रोग्राम वो डूरू से ही स्टार्ट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम भी कोशिश करेंगे और हम अपने दिल की उम्मीद गहराई उससे तमाम बच्चों को और सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को आज़ादी का अमृत 75 इंडिपेंडेंस डे एडवांस मुबारक। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों के ताईं रागिब करना बहुत ज़रूरी है, और ताकि इनको ये पता चले कि इस तिरंगे की अहमियत क्या है, और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि इस तिरंगे की आन बान शान को ऊंचा रखें। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 50 RR की जानिब से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। कस्बा पामपोर के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों की बड़ी तादाद ने जोश जज्बे के साथ तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। बाइक रैली 50 राष्ट्रीय राइफल्स के पामपोर कैंप से शुरू होकर चंधारा पामपोर में इख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर मौजूद फौजी अफसरान का कहना रहा कि तकरीबात के इनेकाद से अवाम में जोश खरोश और तिरंगे के एहतराम में इजाफा होता है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कुपवाड़ा के आबूरा में SSA प्राइमरी स्कूल जमरुन के तलबा व तालिबात ने तिरंगा रैली का इनेकाद किया। बच्चों ने स्कूल के नजदीक पहाड़ी पर
मुल्क का तिरंगा लहराया और हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, याद रहे तू, वतन। जिला रामबन के डेल्टा फोर्स हेडक्वार्टर्स बटोत में फौज की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मिडिल स्कूल धरमोंड में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। शदीद बारिश के बावजूद प्रोग्राम की शुरुआत कौमी झंडा लहराकर और कौमी तराना गाकर शुरू की गई। इस मौके पर आर्मी अफसरान ने मकामी शहरियों में तिरंगे तकसीम किए और उन्हें अपने घरों में तिरंगा लहराने के लिए कहा। इसके बाद स्कूली तालबात व मकामी खवातीन ने अपने फौजी भाइयों को राखियां बांधी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज यहाँ पर इंडियन आर्मी ने हम सभी बच्चों को तिरंगा झंडा डिस्ट्रीब्यूट किया और इंडियन आर्मी से हमें एक प्रेरणा मिलती है। जब भी हम इंडियन आर्मी को देखते हैं, मतलब उनके यूनिफॉर्म को देखते हैं, वो जब भी मतलब कोई भी इवेंट रखवाते हैं तो उसमें तिरंगे का जिक्र और तिरंगा जरूर होता है। तिरंगे को देखकर हमें ये फील होता है कि भाई हम भी ऐसा फील करें कि अपने तिरंगे के लिए शहीद हो या तिरंगे के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने देश का नाम रोशन करें। और मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इंडियन आर्मी से यही कहना चाहती हूँ कि वो ऐसे ही इवेंट दिखाते रहें और बच्चों को अवेयर करवाते रहें। आज तक जितने भी प्रोग्राम स्कूल में हुए हैं तो आर्मी वाले भर चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और ख़ासकर स्कूल के लिए तो इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। और आज का जो प्रोग्राम 3 प्रोग्राम यहाँ पे इकट्ठे किए हुए थे, एक 15 अगस्त का और साथ में राखी का और फिर हर घर तिरंगा। तो इन बारिश की वजह से थोड़ा सा ये मुतासिर हुआ, पर बहरहाल फिर भी बच्चों में राखी कंपटीशन करवाया गया था, ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया था आर्मी वालों की तरफ से, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी दिए गए और बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी गई। और साथ में जो गांव वाले यहाँ पे आए थे उनको तिरंगा भी दिया गया अपने घरों में लहराने के लिए एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज छड़ी मुबारक पंचतरनी से मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुई। महेंद्र दीपेंद्र गिरी की क़यादत में मुकद्दस गुफा में आज श्रावण पूर्णिमा के मौके पर खुसूसी पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ आखिरी दर्शन होंगे। इसी के साथ इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। रवां बरस 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ की मुकद्दस गुफा में बर्फानी शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतजामिया के इंतजामात और मकामी लोगों के ताउन की भी बेहद सराहना की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर चलाई जा रही हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जुमे की सुबह शहर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फौज की पुंछ ब्रिगेड और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रोग्राम और महकमा खेल की तरफ से खिलाड़ियों के लिए खास तिरंगा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और टाइक्वांडो खेलने वाले खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सभी स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने, स्टेडियम के स्पोर्ट्स प्लेयर और आउटर बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आर्मी हमेशा हर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है, चाहे कोई वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, चाहे यानी डिबेट्स, पेंटिंग्स, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हर जगह वो मौका देती है बच्चों को अपना टैलेंट शो करने का। मैं आर्मी को थैंक्स करना चाहूँगी अपने दिल से कि वो हर बच्चों को अपना टैलेंट शो करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को अपना हौसला बढ़ता है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पुलवामा में आज पुलिस ने तिरंगा रैली का खास एहतमाम किया। बनूरा क्रॉसिंग पुलवामा से निकाली गई इस रैली में पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में एसएसपी पुलवामा गुलाम जिलानी और सीआरपीएफ 182 और 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर मौजूद रहे। रैली पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों से होकर मोरिन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। हमारे पुलवामा में भी एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पुलिस, अपनी सीआरपीएफ की दोनों बटालियन और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ताकि जो यंग जनरेशन ये समझे कि इस अपने झंडे की, इस अपने नेशनल फ्लैग की क्या अहमियत है, और ये हर घर तक ये हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं।
कुलगाम पुलिस और बीएसएफ की मकामी यूनिट की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई के साथ साथ हुब्बुल वतनी के गीत और मुल्क और सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती के नारे बुलंद किए गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुपवाड़ा जिले में हर घर तिरंगा मुहिम के लिए लड़कियां मुख्तलिफ सेंटर्स पर तिरंगा तैयार कर रही हैं। आज इन लड़कियों ने मुल्क के लिए तैयार किए गए तिरंगे को मेजर जनरल एएस पंढाकार को बतौर तोहफा पेश किया। इस मौके पर एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेजर जनरल एएस पंढाकार के कमांडिंग ऑफिसर 41 MS नवाल घुट्टी की तिरंगा तैयार करने वाली लड़कियां और उनके ट्रेनर्स भी मौजूद रहे। इस मौके पर इन लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए GOC ने इन्हें इनामात से भी नवाजा। उनका कहना था कि ये मुल्क के लिए एक अजीम काम कर रहे हैं। जी हमने तिरंगा बनाया अपने हाथों से, तो फिर हमने GSO साहब को गिफ्ट दे दिया, तो फिर हमें बहुत खुशी हुआ। जी GSO साहब भी बहुत खुशी हुए थे। तो तिरंगा हमने खुद हाथों से बनाया, अपने हाथ से बनाया था, तो फिर हमने GSO साहब को दे दिया, तो फिर इसको भी खुशी मिली थी। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमें खुशी दिया तिरंगा। तो जिला किश्तवाड़ के अंजुल गांव में रक्षाबंधन के मौके पर मकामी लड़कियों ने फौजी जवानों के साथ उन्हें राखियां बांधी। RR ने इस तकरीब को ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ मनाया, क्योंकि मकामी ख़वातीन और बच्चियों ने अपने फौजी भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधी थी। इस तकरीब में मकामी बच्चों और अंजुल गांव के ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांव के बुजुर्गों ने भी यहाँ अपना आशीर्वाद दिया। मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मैं इंडियन आर्मी को राखी बांधने आई हूँ। मैं इंडियन आर्मी को राखी बांधने आई हूँ। मुल्क की आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं। हर घर तिरंगा मुहिम भी उरूज पर है। ऐसे में गाजियाबाद के SSP मुनिराज जी ने तिरंगे को लेकर अपील की है कि तिरंगे की तौहीन का कोई वाकया नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। पुलिस की जानिब से हर घर तिरंगा प्रोग्राम को भी कामयाब बनाया जा रहा है। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो जाएंगे, तो इस बार गाजियाबाद पुलिस किस तरह कार्यक्रम करेगी, तिरंगा यात्रा के आयोजन को सफल करेगी, हर घर तिरंगा नजर आएगा। हम बात करते हैं गाजियाबाद के SSP मुनिराज जी से। सर, किस तरह गाजियाबाद पुलिस तिरंगा जो हर घर नजर आएगा उस कार्यक्रम को सफल बनाएगी? हमारा DG साहब का आदेश के अनुसार आज 11 तारीख से 17 तक हमारा पुलिस विभाग भी जो हर घर तिरंगा यात्रा का तिरंगा महोत्सव में शामिल है। हम लोग सभी इसे अलग अलग प्रोग्राम हमारे DG साहब ने दिया है। आज हमारा पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस हमारा जो कार्यक्रम करने वाला एरिया है, सभी जगह साफ सफाई का आदेश और साथ साथ सभी हमारा पुलिस कार्यालय और पुलिस परिवार का घर पर तिरंगा लगाना है। इसी तरीके लगातार हमारा प्रोग्राम जारी रहेगी। कल का एक 5 किलोमीटर का मैराथन भी रहेगी झंडा यात्रा झंडा के साथ। इसके साथ अगले और ट्रैफिक का व्हीकल्स और 112 के व्हीकल्स के साथ यात्रा निकलेगी। इस तरह का और शाम को टाइम साइज सेल्स पे वहाँ पे बैंड हमारा नेशनल सक्सेसफुल बैंड चलेगी और उसके अलावा बात सम्मानित करेंगे हम लोग का और कई तरीके के कार्यक्रम हमारे DG साहब ने कराया। इसके साथ साथ स्कूल्स कॉलेजेस सभी जगह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा SHO SO सभी लोग जाएंगे, वहाँ पे भी इस तिरंगा यात्रा का शामिल हो जाएंगे। उनको साथ भी हम लोग मोटिवेट करेंगे। हर घर पर तिरंगा नजर आएगा, तो तिरंगे का अपमान ना हो तो पुलिस किस तरह निगरानी रखेगी कि तिरंगा सही पूर्वक लगाया गया है या नहीं लगाया गया है? इसके भी हम लोग का सबका सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से हम लोग इसका जागरूकता करेंगे हमारा तिरंगा का अपमानित ना करने के लिए। और कोई भी आदमी कोई जानबूझ के कुछ कोशिश करेगा इसका अपमानित करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। जो उसका कानूनी कार्रवाई विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ सख्ती से कराएंगे हम लोग। सर, जो बाइक होंगी चीता बाइक का श्रेष्ठ उसकी सजावट भी की जाएगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तिरंगा यात्रा की जो रैली निकाली जाएगी। हाँ, हमारा अलग अलग कार्य योजना बना के रखा है हम लोगों ने। मोटरसाइकिल हमारा चिट्ठा मोबाइल्स है, उसके भी एक रैली निकलेगी और हमारा 4 व्हीलर से 112 का रैली भी निकलेगी जनपद में। इस तरह की कई रैलियाँ हमारा निकलेंगी। उसके साथ साथ फ्लैग मार्च भी हम करेंगे। पुलिस पूरा शहर में फ्लैग मार्च भी करेंगे, सभी अधिकारी लोग मिलकर शामिल होकर करेंगे हम लोग। तो गाजियाबाद SSP मुनिराज जी थे। तिरंगा जो इस बार घर घर पर नजर आएगा, तो पुलिस भी निगरानी रखेगी और जो तिरंगा का जो आयोजन है उसको सफल बनाया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।
तो खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।